दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं और कप्तान मानते हैं, उनके फैन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच हुए 5वें टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया है यह ऐतिहासिक दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। श्रीलंका के खिलाफ दोनों टी20 और वनडे में ताबड़तोड़ पारियां खेलकर उन्होंने अपनी खौफनाक फॉर्म से पूरी दुनिया को अवगत करवाया। लेकिन रोहित का इंतकाम इतने में ही खत्म नहीं हुआ। जैसे श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 5वें टेस्ट के महामुकाबले में रोहित का बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब सफेद जर्सी में भारतीय कप्तान ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए श्रीलंका के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज कसुन रचिथा, लहरू कुमारा सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं कमेंडो मेंडिस के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन श्रीलंकाई टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, असिता फर्नांडो की गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर श्रीलंका के कप्तान धनंजय डि सिल्वा को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने कमेंडो मेंडिस के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक शानदार चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी श्रीलंकाई गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा टी20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का कारनामा यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए श्रीलंका की आखिरी उम्मीद पेस के जादूगर लहरू कुमारा, जिन पर अपनी बैटिंग की सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां लहरू कुमार के मार खाने के बाद डि सिल्वा ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज कसुन रचिथा को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, रचिथा के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान धनंजय डि सिल्वा को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंद ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 52 गेंदों में ही अपना शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। रोहित शर्मा का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 82 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां खुद कप्तान धनंजय डि सिल्वा की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 108 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी रोहित का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद घमंड में आए बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन। यहां तक कि अब टीम इंडिया को ही खुली धमकी देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्या बोल गए अपने बड़बोलेपन में शाकिब अल हसन? टीम इंडिया का ही क्लीन स्वीप करने का ऐलान करते हुए क्यों भारत को सीरीज में हराने की दे दी खुली चुनौती? शाकिब का वो अजीबोगरीब वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों T20 विश्व कप के बाद सभी टीमें सफेद जर्सी में टेस्ट मैच खेल रही हैं, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जहां पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। इस मुकाबले में पहले इनिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 274 रन बना दिए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल 262 रनों पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने केवल 172 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, जिसके कारण बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिला और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा गई, लेकिन वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। अब उनकी अगली चुनौती भारत से होने वाली थी, जिसके लिए उनका हौसला 7वें आसमान पर आ चुका था। भारत के साथ 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, मगर उससे पहले बांग्लादेश के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन पाकिस्तान से जीत के बाद घमंड से चूर हैं और उन्होंने टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देते हुए ऐसा बयान दिया कि पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच रहा है और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको शाकिब अल हसन का वो बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने भारत को ही दे दी है खुली चुनौती। पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद घमंड में आकर शाकिब अल हसन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज जीतकर काफी खुश है। सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, बेहतरीन अंदाज में सीरीज को खत्म किया। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अब अगली चुनौती हमारे भारत से है। इतना आसान नहीं होने वाली है, लेकिन हम टीम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी हाल में हम वो सीरीज भी जीतना चाहेंगे। हमारे पास क्वालिटी खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज हैं, जो सभी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जौहर दिखाया, जिसके कारण हम सीरीज जीतने में सक्षम रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी भारत के सामने भी इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को धूल चटाकर उनके घमंड को चूर चूर करेंगे। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि भले ही भारत के पास एक से एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन हमारी भी खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। हम टीम को टक्कर देने की पूरी कोशिश करेंगे और जरूर भारत को सीरीज पटकनी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से शाकिब अल हसन पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत को ही धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि शान मोहम्मद और अब्दुल्ला सफीक भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं सके। लेकिन फिर अचानक अपने बयान में भारत को याद करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को नंबर 1 बताते हुए सबको चौंकाया और ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। तो आखिरकार बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद क्यों इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लगाई भारत से अपना बदला लेने की गुहार? इन पाक खिलाड़ियों का वो बयान तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद सभी टीमें सफ़ेद जर्सी में टेस्ट मैच खेल रही हैं, जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जहाँ पहला टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान की घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया। इस मुकाबले में पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 274 रन बना सकी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल 262 रनों पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने केवल 172 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई, जिसके कारण बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिला और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बड़े ही आसानी से अपने नाम कर पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली। जिसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा गई। लेकिन वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। लेकिन वही पाकिस्तानी खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। लेकिन फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सीरीज गंवाने के बाद भारत का सपोर्ट करते हुए बांग्लादेश को खुली धमकी दे दी। उनके खिलाड़ियों ने ये तक कह दिया कि अगर दम है तो भारत को हरा कर दिखाओ। इतना ही नहीं,
कुछ खिलाड़ियों ने तो ये तक कह दिया कि भारत इस हार का बदला लेगा और इन सभी खिलाड़ियों का बयान अब तेजी से वायरल होने लगा है। तो चलिए अब हम आपको सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बदला लेने की बात करते हुए भारत के सपोर्ट में कहा। बांग्लादेश के कप्तान शान मसूद ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा, हमारे खिलाड़ियों ने सीरीज में बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया, किसी भी बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।